अंतराल में जब ऐसा सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर के आए थे। परंतु सुखदेव जी ने मना कर दिया कि आप ये इस पे मत जाओ, अमृत से भी बड़ा है कथा अमृत। उन्होंने भी कहा कि मैं अमृत पी करके स्वर्ग का सुख पा जाऊंगा, पर इससे कोई फायदा नहीं है, मैं कथा अमृत सुनूंगा। इसलिए वहां यह सिद्ध हो गया कि भागवत वजनदार विषय है और शोक को दूर करता है। इसलिए ये शोक की नहीं, श्लोक की नगरी है। 18,000 श्लोक है। कभी कभी आप सुनते हो कि भागवत का एक रूपांतरण और है जिसका नाम है सुख सागर। अब कभी हमने चिंतन किया कि भगवान ने ये सुख सागर क्यों बनाया। ये सुख सागर इसीलिए बनाया कि हम सब शोक सागर से पार हो सके, इसे सुन सुन करके। ये जो जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, इसका एक नाम है शोक सागर। पर प्रभु ने कहा कि देखो, यदि ऐसा लगता है कि ये शोक सागर है तो मैं तुम्हें एक अच्छी युक्ति देता हूं कि तुम इस कथा को सुनो। इसका नाम सुख सागर है, इससे पार होंगे। इसलिए हम विश्वास करें, सुनते चले। ये रस भी वहीं से आया है। आज हम हर चीज बना सकते हैं, पर कुछ चीज ऐसी है ईश्वर प्रदत्त है जो हम चाहे करके भी नहीं बना सकते। हम चाशनी अच्छी बना सकते हैं, अपने ढंग से हम उसे मीठी कर सकते हैं, पर गन्ने का रस, मधुमक्खी का शहद, ये तो ईश्वर प्रदत्त है। जो वस्तु हम मावे की अच्छी मिठाई बना सकते हैं, पर दूध बनाना हमारे विषय में नहीं है। हमारे बस का विषय नहीं है कि हम दूध बना दें। हम चाशनी बना सकते हैं, पर हमारे बस का विषय नहीं है कि हम शहद बना दें। कितना मीठा रखना है, कितना फीका रखना है, बड़ी कलाकारी से भगवान ने बनाया है। हम कथा को बांच सकते हैं, पर कथा का रस हम सब नहीं बना सकते। और जिसने ये रस बनाया है वह अद्भुत है साहब। व्यास जी की कृपा है, सुखदेव जी की कृपा है, श्री कृष्ण जी की कृपा है कि हम ये वाणी आज सब सुनते हैं और इसमें आनंद है। और जो ये ईश्वर शारदा मैया सुनाती है, ये हमारे हृदय को तृप्त कर देती है। सब्जी बनाएंगे तो आपको कहना पड़ सकता है कि साहब थोड़ी सी कसर नमक की रह गई, पर शहद को चखने के बाद कोई शिकायत नहीं है। गन्ने को चखने के बाद संसार में कोई शिकायत करता नहीं है कि भगवान तूने इसे ज्यादा मीठा कर दिया कि कम फीका कर दिया, ये हमारे लायक नहीं है। ये बीमारी वाले को भी कह दिया कि तुम ये खा सकते हो दवाई के रूप में। इसलिए भगवान से निवेदन रहे कि प्रभु, हम ना बना सकते, ना कहीं से ला सकते, ये जो तू देता है ये तेरी कृपा है। ना हम अपने ढंग से इसे ना सुन सकते ना कह सकते। आप सब 2.5-3 घंटा जब भी बैठोगे जब ईश्वर की कृपा होगी। देखो, भजन ना तो किसी के दबाव में होता, ना किसी के प्रभाव में करना, ना किसी के अभाव में करना। अपने स्वभाव में भजन करो, अपने स्वभाव में जियो, अपने स्वभाव में कथा सुनो। क्योंकि किसी के प्रभाव में हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं, पर पूरे समय यदि वह सुना दे, बिठा दे और बचवा दे तो ये उसकी कृपा है, अपनी नहीं है।
ये उसके द्वारा प्रदत्त है। इसलिए जो ये वदा पूछा संतों ने कि कैसे कहां से, बोले ये अपने मामला दिए, ये उसके द्वारा बनाया, फिर कैसे आया?